हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य द्वारा पर्यावरण के में अनुकूलन की परिस्थितियों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है की श्रृंखला में बुशमैन का अध्ययन करेंगे। उनके बारे में जानेंगे जो कि उष्ण मरुस्थल के निवासी हैं। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन जीने वाली एक आदिम जनजाति है। ये संभवतः अफ्रीका के आरंभिक लोगों के वंशज हैं, जिन्हें सान तथा कोहेसान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों ने इन्हें बुशमैन कहा था। बुशमैन मुख्यतः आखेटक हैं। कुछ शताब्दियों पहले बुशमैन अधिक विस्तृत भूभाग पे फैले हुए थे, जिसमें बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नेटाल, तंजानिया और मोजाम्बिक देश शामिल थे। बाद में नीग्रो, बांटू और हॉटनटन्स जैसी प्रजातियों के आक्रमण तथा दक्षिण अफ्रीका की श्वेत जातियों के प्रसार के कारण बुशमैन केवल काराहारी मरुस्थल में सीमित रह गए और उनकी संख्या 10,000 से भी कम हो गई। बुशमैन का निवास स्थान अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा बोत्सवाना से लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका भौगोलिक विस्तार 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 29 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक तथा 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। बुशमैन के विभिन्न समूह ओकावागो नदी और ग्यांगसी झील से लेकर लिम्पोपो तथा नोसेब नदियों के बीच विचरण करती है। बुशमैन के भौगोलिक वातावरण का तात्पर्य है कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से निवास, जिसका अभिप्राय यह है कि यह एक विशाल शुष्क प्रदेश है जिसमें अनेक स्थानों पर लवण पटल सॉल्ट पैन्स पाए जाते हैं। क्योंकि कालाहारी एक ऊंचा नीचा शुष्क पठारी मरुस्थल है जो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा है। यहाँ से 7 से 30 मीटर ऊंचे असंख्य बालुका स्तूप पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में इन बालुका स्तूपों के बीच बीच छोटे गड्ढे तथा खारे पानी की झीलें जिन्हें पलाया कहा जाता है, नमकीन पानी से भर जाती है। लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये उष्ण रेतीला मरुस्थल यत्र तत्र छोटी पहाड़ियों से घिरा दिखाई देता है। बुशमैन के निवास स्थान की जलवायु एक उपोष्ण और शुष्क रेगिस्तानी मरुस्थल है जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारे पर सनमार्गी पवनों की पेटी में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी और शीत ऋतु छोटी होती है। प्राय वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं, किंतु रातें ठंडी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचे अर्थात 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। रेतीला क्षेत्र होने के कारण दिन और रात के तापमान में भारी अंतराल पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय तापमान 47 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। जनवरी यहाँ सबसे गर्म महीना है क्योंकि कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है और यहाँ मौसम उत्तरी गोलार्ध के उलट होते हैं। इसी कारण जून यहाँ सबसे ठंडा महीना होता है। शीत ऋतु में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अधिक सर्दी के कारण रातें कष्टदायी हो जाती हैं। कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर है, जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर घटती हुई केवल 15 से 20 सेंटीमीटर रह जाती है। इसका कारण यह है कि सनमार्गी पवनें पूर्व दिशा से बहती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते ये पवनें शुष्क हो चुकी होती हैं और वर्षा वर्ष में केवल 3 महीने दिसंबर से फरवरी तक होती है। शेष 9 महीने शुष्क होते हैं। बुशमैन के निवास क्षेत्र की मिट्टी और वनस्पति का यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले उत्तर पूर्वी लोगों के स्थानों पर बबूल और कीकर जैसे छोटे छोटे वृक्ष और झाड़ियां उगी हैं
तथा बलुई मिट्टी वाले भागों में वर्षाकालीन घासें उगती हैं। अत्यंत कम वर्षा वाले दक्षिणी भागों में प्राय वनस्पति का अभाव पाया जाता है। चारागाहों में 50 से 90 सेंटीमीटर लंबी बुशमैन घास उगती है और अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में भी कुछ फलदार पौधे उगते हैं, जिन्हें तरबूज तथा बुशमैन तरबूज के नाम से जाना जाता है। बुशमैन क्षेत्र में जीव जंतुओं के रूप में कई प्रकार के मांसाहारी और शाकाहारी वन पशु पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिरण, जंगली बकरी, जंगली भेड़, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, चीता, लकड़बग्गा, ग्नू, हाथी, गैंडा, सिंह, जंगली लिक्स, ब्लेसबॉग, जेम्स बॉक, हुकेन आदि एवं कोदू और स्टैनबॉक उल्लेखनीय पशु हैं। छोटे जंतुओं में खरगोश, चूहा, चमगादड़, गिलहरी तथा पक्षियों में बतख, जलमुर्गी, गोरैया, फाख्ता, बाज, चील और गिद्ध आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चींटी, कीड़े मकोड़े, दीमक, छिपकली, मेंढक और टिड्डियां भी यहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। इस मरुस्थल में जीव जंतुओं का संदर्भ मुख्यतः ओकेवोंगो दलदल तथा ग्नामी झील में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की वर्षाकालीन घास जंतुओं को पर्याप्त चारा प्रदान करती है। अब हम बुशमैन के शारीरिक लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। बुशमैन के शारीरिक लक्षण नीग्रोइड प्रजाति से मिलते जुलते हैं। ये ठिगने कद के लोग होते हैं। इसमें पुरुषों का औसत कद 150 सेंटीमीटर तथा स्त्रियों का औसत कद 120 सेंटीमीटर होता है। इनका रंग भूरा और पीलेपन लिया होता है। इनमें पुरुषों का पेट बड़ा और आगे की ओर निकला होता है, जबकि स्त्रियों का पीछे वाला हिस्सा मोटा होता है। बुशमैन का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन के अनुकूल दशाओं की अनुपस्थिति में इनका मुख्य व्यवसाय जो है केवल शिकार है। घूम घूम कर शिकार करने और अपने भोजन और वस्त्र आदि की जरूरतें ये पूरा करते हैं। इनके आखेट संबंधी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। बुशमैन अत्यंत कुशल आखेटक होते हैं। पिता अपने पुत्र को आरंभ से ही आखेट का प्रशिक्षण देता है और 11-12 वर्ष की उम्र में ये सफल आखेटक बन जाते हैं। ये बड़े जानवरों का शिकार पशुओं की हड्डियों से बने बर्छे, कुल्हाड़ी और तीर कमानों से करते हैं। इनके तीर जहर बुझे होते हैं। तालाब या झील के किनारे पानी पीने